Hello everyone, welcome back to my channel Fabricated Minds. So today we are going to do our new chapter that is स्वाभाविकम सादृश्यम. इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल सिमिलैरिटी, जो कि एक प्रोज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर से पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. एंड आगे आने वाले वीडियोस में मैं पूरी ही संस्कृत ग्रामर जो है वो कवर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पे. सब्सक्राइब करके रख लीजिए और चलिए हमारा चैप्टर आज शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस स्वाभाविकम सादृश्य में बताया गया है पतंजलि जो महाराज थे उनकी थिंकिंग और उन्होंने कैसे थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, वो उसके बारे में बता रहे हैं इस चैप्टर में. कैसे बता रहे हैं? जैसे कि पतंजलि महाराज की क्या मतलब उनकी थिंकिंग रही थी, तो जाके उन्होंने थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन को समझा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर में बताया गया है इन दिस वर्ल्ड दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं और जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सोना, चांदी, और जैसे कि ट्रीज़ में हो गया बनियान ट्री, खादिर का ट्री, जो कि अलग अलग हैं एक दूसरे से. ठीक है, सारी ही चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग हैं. किन किन का एग्जाम्पल दिया है? सोने का, चांदी का, पेड़ में वैरायटीज़ बताई गई हैं, बनियान ट्री बताया गया है, खादिर का ट्री बताया गया है, और एनिमल्स बताए गए हैं जो कि कौन से एग्जाम्पल्स दिया है. मतलब सारे एनिमल्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कि हो गए काउज, हॉर्सेस. ठीक है, फिर अब हम गोल्ड में देखे जाए, गोल्ड और सिल्वर, आयरन, ये सब आपस में तो अलग है ही, बाकी गोल्ड अपने आप में भी अलग है. ठीक है, जैसे कि गोल्ड आयरन से अलग है. अब गोल्ड अपने आप में भी अलग है. कुछ गोल्ड की क्वालिटी अलग हो सकती है, उनका शेप अलग हो सकता है. ठीक है, तो गोल्ड आपस में भी अलग है. जैसे कि मेरे पास सोने की रिंग है, सोने का हार है, तो वो आपस में भी अलग है. हो सकता है 22 कैरेट की मेरे पास रिंग हो एंड 24 कैरेट का मेरे पास नेकलेस हो, तो ये आपस में भी अलग अलग चीज़ें हैं. इनफैक्ट इट इज़ एक्सपीरियंस दैट these objects are different from one another in the form of existing or being. But actually even in objects that are different from one another there are some sort of natural close relation also. इनके अंदर कुछ नेचुरल क्लोज रिलेशंस भी हैं. हो सकता है ये सब अलग अलग हो आपस में, लेकिन क्लोज रिलेशन भी ये लोग रखते हैं. क्या क्लोज रिलेशन रखते हैं ये लोग? When the respective objects of different types are used in some action, a statement of this similarity takes place. जब हम इन सब कुछ की गोल्ड को मैं किसी में यूज़ करूँगी तो ये आपस में कुछ सिमिलैरिटी दिखाएगा. अब जैसे कि रिंग हो गई और ऑर्नामेंट, ये हमारा हार हो गया, तो ये आपस में दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, मैं इसको पहनूंगी तो ये ऑर्नामेंट की तरह काम करेगा. ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी भी शो करते हैं. फिर the mention of this principle is made before 2200 years by the great preceptor Patanjali in his own treatise named व्याकरण महाभाष्य. ये बात उन्होंने कहाँ पे लिखी है? व्याकरण महाभाष्य ने लिखी है. कि उन्होंने लिखी है? पतंजलि महाराज ने लिखी है. ठीक है, अब इस जो व्याकरण में क्या बताते हैं कि when one is told sit in the assemblies, gatherings and among the people having same kind of food, thin persons do not sit with the thin and whites does not sit with the whites. अभी कहते हैं कि जैसे कि हम कोई कहीं खाना खाने जा रहे हैं, कोई हमें इनवाइट कर रहा है, तो जो हम जैसे कि हम पतले हैं तो हम पतले लोगों के साथ जाके नहीं बैठते हैं. अगर हम वाइट हैं, जैसे कि हम फेयर स्किन वाले हैं, तो हम फेयर स्किन के लोगों के साथ नहीं जाके बैठते. अगर हम मोटे हैं तो मोटे के साथ जाके नहीं बैठेंगे. और ये इस तरीके से बता रहे हैं. बाकी हम अपनी पहचान हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें इनके पास जाके बैठना है? हो सकता है हम उन्हें जानते हों, हो सकता है हमारा कोई पर्पस हो सकता है हमें उनसे कुछ ज़रूरत हो, कोई ना कोई पर्पस की वजह से हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं. हो सकता है कि वो मेरे नेबर्स हों, हो सकता है मैं उन्हें जानती हूँ, तो मैं उनके साथ जाके डिनर करूँगी. लेकिन ये मेरा नहीं रहेगा, जो पर्सपेक्टिव है वो नहीं रहेगा कि मैं पतली हूँ तो मैं किसी पतली के साथ जाके बैठूँगी, पतले लोगों के साथ जाके डिनर करूँगी. ये मेरे माइंड में नहीं रहता है. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है थिन शेप का दे रखा है. थिन
जो होगा वो थिन के साथ नहीं बैठेगा, वाइट होगा वाइट के साथ नहीं बैठेगा. द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मैटरनल अंकल सिट विद अदर मेंबर्स ऑफ मैटरनल अंकल, द पैटर्नल अंकल्स विद अदर पैटर्नल अंकल्स एंड नेबर्स विद अदर नेबर्स. तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ बैठ के खाना खाना है, ये हम डिसाइड करते हैं. हो सकता है हमारा कोई रिलेशन में हो, या फिर हमारा कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, इस तरीके से, या फिर हम नेबर्स भी कह सकते हैं. इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि हमें उनके साथ खाना खाना है या नहीं. एग्जैक्टली इन द सेम वे बीस्ट सच एज काउज. अब काउज अपना लंच करती है या फिर ग्रेजिंग को निकलती है तो अपने बच्चों के साथ ही रहती है, किसी और के बच्चों के साथ या फिर किसी और के साथ नहीं चली जाती हैं. ठीक है, यहाँ पे काउस की बात हो रही है. बीस्ट का मतलब होता है एनिमल्स. कोई काइंड ऑफ एनिमल्स जो है वो अपने बच्चों के साथ ही खाना खाते हैं. ठीक है, दिस रूल इज सीन इन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक दैट ऑफ बीज सच एज काउज एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अ लंप ऑफ क्ले. अब यहाँ पे उन्होंने मेन थियोरी स्टार्ट करी है. अगर मैं क्ले का जो टुकड़ा, क्ले क्या होता है, मिट्टी को मैं ऊपर फेंकूंगी तो वो ऊपर हवा में गायब नहीं हो जाएगी, वो नीचे आएगी. क्यों? क्योंकि उसको मैंने अर्थ से बनाया हुआ है, ज़मीन से उसको लेकर उसको बनाया है. यानी वो जहाँ से बनी हुई है हम वो वहीं पे वापस आएगी. जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं लेकिन हम लौट के वापस कहाँ आते हैं, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, हमारा घर. ठीक है, वो कोई भी घर हो, शायद हो सकता है कि आप अकेले वहाँ रह रहे हो सकता है आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, तो आएंगे आप कहाँ पे, घर पे ही ना. तो मैंने अगर मिट्टी का टुकड़ा उछाला है आसमान में तो वो आसमान में कहीं गायब नहीं हो जाएगा, वो कहाँ पे आएगा, वापस लौट के कहाँ आएगा, अर्थ पे गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है. ऐसे अगर मैं एग्जांपल दूँ फायर का, फायर मतलब आग उड़ के कहाँ जाती है, सीधी फैल जाती है क्या, नहीं. आग उड़ के हमेशा सन की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सन का वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी सन से ही बना हुआ है. सन के अंदर क्या है, फायर है, दैट्स वाई वो गर्मी देता है, हमें रोशनी देता है. तो सन, फायर किसको रिप्रेजेंट करती है, सन को रिप्रेजेंट करती है. इस वजह से जो फायर है वो हमेशा ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताया गया है. इन दिस वे द कंपोजर महाभाष्य इज इंस्ट्रक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ. अलॉन्ग विद इट ही इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. एक प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ का भी एग्जाम्पल दिया है और इसी तरह से थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को भी यहाँ पे समझाया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे क्ले को किससे रिलेट किया गया है, अर्थ से रिलेट किया गया है, और फायर को किससे रिलेट किया गया है, सन से रिलेट किया गया है. ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है. बस इस चैप्टर में जो था इतना ही बात थी. तो थैंक यू सो मच, आपने चैप्टर को देखा. एंड आगे आने वाले सारे वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे. क्लास 10 संस्कृत के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड रहे चैनल पे. तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. गुड बाय.